हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चरर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने पोएम अच्छे से पढ़ी थी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी। इसकी पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। तो बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज़ द पोएट से अबाउट एशियन लायन, यानी कि एशियाई शेर के बारे में कवि क्या कहता है। The poet says that the Asian lion is a large and tawny beast. कवि कहता है कि जो एशियन लायन है यानी एशियाई शेर जो है वो एक विशालकाय, लार्ज और टॉनी बीस्ट है। टॉनी बच्चों कलर होता है ऑरेंजिश ब्राउन कलर, जिसमें थोड़ा सा संतरी भी हो, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर भी हो, उसे टॉनी बोलते हैं। तो जो शेर है, जो एशियाई शेर है, वो लार्ज और टॉनी बीस्ट है, जानवर है। इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न कंट्रीज़, और ये पूर्वी देशों में पाया जाता है। जैसा पोएम पढ़ते समय मैंने बताया था कि पूर्वी देश, इंडिया भी एक पूर्वी देश है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ अ बंगाल टाइगर लुक। लेखक के अनुसार बंगाल टाइगर कैसा नज़र आता है। आंसर, द बंगाल टाइगर इज़ अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। बंगाल टाइगर एक वाइल्ड बीस्ट है, शांत जंगली जानवर है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बॉडी। उसके पीले शरीर पर काली स्ट्राइप्स होती हैं, यानी कि काली धारियाँ होती हैं। जैसे कि हमने देखा ही होगा, बाघ जो होता है उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, और ये उसकी पहचान है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ द पोएट से अबाउट द लेपर्ड। कवि ने इस कविता में लेपर्ड के बारे में क्या कहा है। लेपर्ड माने तेंदुआ। द पोएट सेज दैट अ लेपर्ड हैज़ स्पॉट्स ऑन इट्स स्किन। कवि कहता है कि लेपर्ड की स्किन पर, उसकी खाल पर स्पॉट्स होते हैं, यानी कि धब्बे होते हैं। और कविता में स्किन को हाइड कहा गया था। तो जब कभी कॉम्प्रीहेंशन में कई बारी सिनोनिम्स पूछते हैं, यानी कि समानार्थक पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड किसे बोलते हैं, स्किन को। ये पोएम पढ़ते मैंने आपको बताया था। तो व्हेन ही मीट्स अ पर्सन ही जंप्स ऑन हिम, यानी कि जब भी कोई तेंदुआ किसी व्यक्ति को मिलेगा, यानी कोई व्यक्ति उसके सामने आएगा, तो उसके ऊपर वो छलांग लगा देगा, उस व्यक्ति के ऊपर जंप कर देगा। यह उसकी पहचान है कवित्री के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब द बेयर। कवि ने यहाँ बेयर का वर्णन कैसे किया है, यानी कि भालू का वर्णन कैसे किया है। तो आंसर हम लिखेंगे, द पोएट सेज दैट वी कैन मीट अ बेयर इन अवर यार्ड। कवि के अनुसार हम किसी भी भालू को अपने आंगन में ही मिल सकते हैं। यार्ड माने आंगन। ऑन मीटिंग अ बेयर हग्स अ मैन टाइटली, यानी कि मिलने पर भालू क्या करेगा, भालू उस व्यक्ति को टाइटली हग कर लेगा, यानी कि ज़ोर से गले लगा लेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज़ द पोएट से अबाउट द क्रोकोडाइल एंड हाइना। क्रोकोडाइल मगरमच्छ और हाइना यानी कि लकड़बग्घे के बारे में कवि ने क्या कहा है। द पोएट सेज दैट द क्रोकोडाइल वीप्स एंड ए हाइना ऑलवेज कम्स विद मैरी स्माइल। कवि कहता है कि जो मगरमच्छ है वो रोता है, जैसा कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो उसके साथ एक कहावत भी जुड़ी है, और हमने इसमें पोएम में भी पढ़ा था। और हाइना वीप्स हाइना ऑलवेज कम्स विद मैरी स्माइल्स, यानी कि जो हाइना होती है, जो लकड़बग्घा होता है, वह हमेशा मुस्कुराते हुए आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुस्कुरा रही है। तो ये इन दोनों जानवरों की पहचान बताई है कवित्री ने। आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टू थिंग्स डज ए कमीलियन नॉट हैव वेयर इट इज़ फाउंड। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमीलियन का मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट कहाँ पाया जाता है, और गिरगिट के कौन सी 2 चीज़ें नहीं होती। तो अ कमीलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। जैसे हमने पोएम में पढ़ा था कि कमीलियन के कान नहीं होते और पंख नहीं होते, विंग्स नहीं होते। इट इज़ फाउंड ऑन ट्रीज़, और यह पेड़ों पर पाया जाता है। अब बच्चों, हम इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें थीम भी पूछ लिया जाता है, पोएम का समरी होती है या सेंट्रल आइडिया होता है, तो वो हम करेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम तीनों कर लेंगे। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज़ अ ह्यूमरस पोएम बाय कैरोलिन वेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए, ये कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हंसी आए। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। इस कविता में जो कवित्री है वो हमें कुछ ऐसे खतरनाक तरीके बताती है जिससे कि हम जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफाई का मतलब होता है बच्चों पहचान करना, पहचानना। द पोएटेस सेज दैट एशियन लायन इज़ अ लार्ज टॉनी बीस्ट।
अब बच्चों इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैंने, आप देख ही रहे होंगे कि जो हमने छोटे क्वेश्चंस किए हैं उसी को समराइज़ कर दिया है। हमें सभी जानवरों के बारे में बताना पड़ेगा जिन जानवर का पोएटस ने कविता में जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम एशियन लायन के बारे में बताएंगे कि पोएटस ने कहा है कि एशियन लायन एक लार्ज टॉनी बीस्ट है, एक विशालकाय पीले भूरे रंग का संतरी कलर का एक बीस्ट है, जानवर है। इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न कंट्रीज़, यह पूर्वी देशों में पाया जाता है। द बंगाल टाइगर इज़ ए नोबल बीस्ट, इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो बॉडी। जो बंगाल टाइगर है वो एक शांत जानवर है और इसकी येलो बॉडी पर काली धारियाँ होती हैं। स्ट्राइप्स का मतलब धारियाँ। अ लेपर्ड हैज़ स्पॉट्स ऑन स्किन, और लेपर्ड की स्किन पर, उसकी खाल पर धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। व्हेन ही मीट्स अ पर्सन ही जम्प्स ऑन हिम, जब भी वह किसी व्यक्ति से मिलता है तो वह उस पर छलांग लगा देता है, यह उसकी पहचान है। वी कैन मीट अ बेयर इन अवर यार्ड, और हम अपने आंगन में एक बेयर को मिल सकते हैं, यानी कि जो भालू है वो जंगल में घूमते घुमाते किसी के घर भी पहुंच जाता है, घर के आंगन में पहुंच जाता है। इट हग्स टाइटली, और उसकी पहचान क्या है कि वो किसी को मिलते ही उसे गले लगाता है, टाइटली, बड़े ज़ोर से उसको गले लगाता है। अ क्रोकोडाइल वीप्स एंड हाइना ऑलवेज कम्स विद मेरी स्माइल्स, मगरमच्छ हमेशा रोता हुआ आता है, और जो हाइना है, जो लकड़बग्गा है, वह हमेशा हंसते हुए आता है। अ कमिलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, और कमिलियन की पहचान हम कैसे बताएंगे कि उसके कान और उसके पंख नहीं होते। इट इज़ फाउंड ऑन ट्रीज़, और यह पेड़ों पर पाया जाता है। तो बच्चों ये थे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम के क्वेश्चन आंसर। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट या कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।